सो वेलकम एवरीवन टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज के हम लेक्चर में देखेंगे एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी हम आगे एडवांस लेवल पे कर सकते हैं। चाहे 9th हो, 10th, +1 +2 से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आगे जाके हमें काम आता है। सो लेट्स डाइव इनटू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी का नाम एंटीबॉडी ही क्यों पड़ा है, ठीक है। सो अगर आप नेम को ब्रेक करें, दिस इज एंटीबॉडी, राइट। तो ये हमारा है कि एंटी टू द एंटीजन। जो भी आपका फॉरेन पार्टिकल आता है, जो भी बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आता है, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या कर रही है, उसके एंटी, उसके खिलाफ क्या बना रही है, एंटी बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में पैथोजेंस को फाइट करने के लिए, फॉरेन सब्सटेंस को फाइट करने के लिए देयर इज ऑलवेज एन एंटीबॉडी, ठीक है। तो उसी एंटीबॉडी का हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है। सबसे पहले एंटीबॉडी को हम डाइमर ऑफ डाइमर्स भी बोलते हैं, डाइमर ऑफ डाइमर्स भी बोलते हैं। अब अगर आप एक इसका स्ट्रक्चर देखो, हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इट इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर, वाई शेप स्ट्रक्चर दिखता है। और दूसरी चीज, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की फैमिली को बिलोंग करती हैं, दे बिलोंग्स टू इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली। उसके अलावा ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोल देते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा, कैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद इसमें 2 लाइट चेन्स प्रेजेंट होती हैं और 2 हमारे पास हैवी चेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब यहीं से ही इसका नाम क्या आया है, डाइमर ऑफ डाइमर्स। क्यों, देखिए ये क्या है, डाइमर, डाइमर आगे डाइमर्स का, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, हेट्रोडाइमर बोल रहे हैं। और हेट्रोडाइमर के अंदर भी डाइमर है लाइट चेन का और डाइमर है हैवी चेन का, ठीक है। सो दिस इज कंटेनिंग 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन। अब ये जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट की है ये आपकी लाइट चेन होगी, और ये जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट की है ये आपकी क्या हो गई, हैवी चेन हो गई, ठीक है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, हर पास आप देखोगे हर किसी के पास एक सी टर्मिनल है और एक एन टर्मिनल है। वैसे ही आप रेड वाली लाइट चेन में देखो, इसके पास भी एक एन टर्मिनल है, इसके पास भी एक सी टर्मिनल है, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम इसके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स देखें तो लाइट चेन में दोनों को मिला के अप्रोक्सीमेटली 220 अमाइनो एसिड्स होते हैं और हैवी चेन में अप्रोक्सीमेटली 440 अमाइनो एसिड्स देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज हमें नोटिस होती है ये चीज, ये जो दोनों हमारी चेन्स हैं, दे आर जॉइंड बाय व्हाट, दे आर जॉइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब स्टेटमेंट में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि is your heavy chain or the interaction between these two chains is covalent? Yes, they are covalent. उसके अलावा आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी हमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस देखने को मिलेगी। तो हैवी और हैवी चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड लिंकेज है, हैवी और हैवी चेन के बीच में भी इंट्रैक्शन है, और हैवी और लाइट चेन के बीच में भी जो हमारी इंट्रैक्शन है वो कहाँ से जुड़ी हुई है, थ्रू द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो हमारी एंटीबॉडी का बेसिक ग्लू क्या है, दैट इज द डाइसल्फाइड लिंकेज। अब हमें पता है जो डाइसल्फाइड लिंकेज है वो किस बॉन्ड्स के अंदर आती हैं, वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस के अंदर आती हैं। सो दे आर कोवेलेंट इन नेचर। सो इट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चंस दैट वेदर द इंट्रैक्शंस एग्जिस्टिंग इन द एंटीबॉडीज आर कोवेलेंट और नॉट। यस, दे आर द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट इंट्रैक्शंस, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अब हमने देखा 2 हैवी चेन है, हैवी और लाइट चेन है, दे आर जॉइंड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड दीज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा ऊपर वाला सेगमेंट है यहाँ तक, ये हो गया आपका फैब सेगमेंट और ये हो गया आपका एफसी सेगमेंट। फैब की फुल फॉर्म होती है एंटीजन बाइंडिंग, मतलब कि अगर आपका एंटीजन आएगा तो वो इस रीजन पे बाइंड करेगा, एंटीजन आएगा तो वो इस रीजन पे बाइंड करेगा। और जो नीचे वाला रीजन है आपका, दैट इज एफ सी रीजन। सी स्टैंड फॉर क्रिस्टलाइजेबल और ए बी स्टैंड फॉर एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि एंटीबॉडी के हमारे पास 2 रीजन्स होते हैं। एक रीजन हो गया आपका फैब सेगमेंट और एक आपका रीजन हो गया एफ सी सेगमेंट।
जो फैब रीजन है यही रीजन है जो आपके एंटीजन के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, विच बाइंड्स विद द एंटीजन। ठीक है, तो सेम वे हैवी चेन और लाइट चेन का हमने देख लिया कि एक एन टर्मिनल रीजन है, ये एन टर्मिनल रीजन हो गया और ये सी टर्मिनल रीजन हो गया। अब एन टर्मिनल रीजन हमने क्या बोला कि किससे बाइंड करता है, एंटीजन के साथ बाइंड करता है। अब उसके साथ मैंने लिखा है कि जो एन टर्मिनल रीजन है वो मेरा वेरिएबल रीजन है। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, अब देखो ये तो है नहीं कि जो हमारे बॉडी में कोई भी बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है, आइदर इट इज अ पैथोजन आइदर इट इज अ बैक्टीरिया, कि वो हमेशा सेम ही हो। इट कैन बी डिफरेंट, वैरायटी ऑफ पैथोजेंस आर देयर, वैरायटी ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस आर देयर। वैसे ही इसीलिए हमने इसको बोला है वेरिएबल रीजन, क्योंकि इसमें भी तो वेरिएशंस चाहिए। अगर सेम ही तरह की एंटीबॉडी, सपोज नंबर 1 एंटीबॉडी है, नंबर 1 एंटीबॉडी फाइट करती है नंबर 1 वायरस से, ठीक है, तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं। बट अगर नंबर 2 आएगा, नंबर 3 आएगा, नंबर 4 आएगा, दैट कैन नॉट बी फाइट विद द नंबर 1 एंटीबॉडी ओनली, तो उसमें भी वेरिएशंस की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इस सेगमेंट को बोल देते हैं वेरिएबल, क्योंकि ये सेगमेंट हमारी वेरिएट करती रहती है अकॉर्डिंगली टू द पैथोजन। ठीक है, और नीचे वाला रीजन, क्योंकि इसके साथ तो एंटीजन की कोई भी इंटरेक्शन हो ही नहीं रही, तो इस रीजन को हमने क्या बोला है, एफसी रीजन। अब उसके बाद यही हमने लिखा है, एंटीजन बाइंडिंग साइट आपकी कौन सी होगी, ये क्या है, ये आपकी हैवी चेन है। हैवी चेन का क्या है, VH क्या हो गया, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, और यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल रीजन ऑफ योर लाइट चेन। तो इसका मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी हुई, एंटीजन बाइंडिंग साइट आपकी वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन और वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन के साथ मिलके बनती है। अब उसके बाद देखो, इनके बीच में मैंने ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ बनाया हुआ है। अब ये क्या है, अगर मैं आपकी इसी सेगमेंट को थोड़ा और जूम करूं तो मैं ये देखूंगी कि ये जो आपकी एक सेगमेंट है ना, इसके अंदर वेरिएबल रीजन के अंदर कुछ रीजन्स प्रेजेंट है, जैसे कि CDR1, CDR2, CDR3। ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी वेरिएबल रीजन्स के अंदर प्रेजेंट है। 3 इधर है, 3 इधर है, फिर से 3 इधर है, फिर से 3 इधर है। क्या है ये, नथिंग बट जस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो क्या है ये कि वेरिएबल रीजन के अंदर भी हम बोल तो रहे हैं कि वेरिएशंस आ रही हैं, इसी वजह से एंटीबॉडी में वेरिएबल रीजन है। तो वो वेरिएबल रीजन की वजह क्या है, यही CDRs। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, CDR मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। और इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा रंग बदलता है, सबसे वेरिएबल है, दैट इज CDR3, राइट। So this is the zoomed picture of these green segments which I have drawn here। ठीक है, तो अगर हम टोटल देखें तो एक एंटीबॉडी में कितने हमारे पास CDRs है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हो गए लाइट चेन में इस तरफ और 6 हो गए हैवी चेन में इस तरफ। टोटल कितने हो गए, 12। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक में हमारे पास 6 CDRs इधर है और 6 CDRs इधर, टोटल हमें 12 CDRs देखने को मिलते हैं। सो यही होगा, CDRs are divided into CDR1, CDR2, CDR3। अब उसके बाद हमने देखना है कि कितने तरह की हमारे पास हैवी चेन्स होती हैं और कितनी तरह की हमारे पास लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, तो अगर लाइट चेन देखो, लाइट चेन्स भी 2 तरह की होती हैं, एक कापा हो गया और एक लैम्डा हो गया। ठीक है, ये आपकी लाइट चेन की कैटेगरी है। वैसे ही हैवी चेन में आपकी म्यू, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन, मतलब IgM एंटीबॉडी, IgD एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी, तो हमारा और एक हो गया हमारा अल्फा IgA। तो 5 तरह की एंटीबॉडीज आपकी डिफरेंट आती हैं हैवी चेन की रीजन्स की वजह से। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो हैवी चेन से बनी है एंटीबॉडी और लाइट चेन से बनी है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 5 एंटीबॉडीज GAMED आपके सारे तरह के पैथोजेंस के साथ फाइट कर ले, नहीं, तो हमें कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं ताकि डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज बन सके। जैसे कि अगर हम बात कर ले तो कोरोना के केस में हमने बोला कि उसमें बहुत सारी म्यूटेशंस आ गई, कि जो वायरस था वो
चेंज कर रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी एंटीबॉडी को भी तो चेंज होना पड़ेगा, इसको भी तो म्यूटेट होना पड़ेगा। तो इसीलिए एंटीबॉडी में वेरिएशंस लेकर आने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, चाहे वो वेरिएशंस वेरिएबल रीजन से आए, चाहे वो वेरिएशन इस चीज़ से आए कि हैवी चेन में आईजीएम आ जाए और लाइट चेन में कापा और लैम्डा से एक चीज़ आ जाए, एक कॉम्बिनेशन बन गया, दूसरे कॉम्बिनेशन में आईजीएम के साथ लैम्डा आ जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अब इसमें से जो आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज मी, ठीक है। अब मी को हमने एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होते हैं। सो वी विल सी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सो सिंपली यू हैव टू राइट IgMe। सबसे पहले याद रखना है कि मैं तो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल हूं ही नहीं। इसका क्या मतलब, देखो IgM और IgE ये दो ऐसी एंटीबॉडीज हैं विच आर नॉट फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब ये फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आउट ऑफ दीज एंटीबॉडीज विच ऑफ द एंटीबॉडी इज नॉट हैविंग द डाइसल्फाइड लिंकेज, तो ऑप्शंस विल बी M and E। सेकेंड आपका जो बन जाता है दैट इज कि IgMe, हाँ, इसके अंदर आपके पास 4 कांस्टेंट रीजन्स होते हैं। अभी और डिटेल आ गई। अब और डिटेल कैसे आ गई, देखो यहाँ पे कितने कांस्टेंट रीजन्स हैं, 1 2 3, लेकिन अगर आप IgM और IgE में देखोगे वहां पे आपके पास एक और कांस्टेंट रीजन दैट इज ऐसे CH4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। तो अगर हम देखें यूजुअली आप बुक्स में कैसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हो, जो सबसे सिंपलर वे में होता है दैट इज लाइक दिस, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व करते हैं। इसी स्ट्रक्चर में हम बोलते हैं कि ये आपकी होगी FC फ्रेगमेंट, ये आपकी होगी FAB फ्रेगमेंट। अब उसी चीज को हमने बहुत डिटेल में यहाँ पे देखा है, उसी चीज को हमने देखा है कि इस सेगमेंट में भाई आगे क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे वेरिएबल रीजन्स हैं, वेरिएबल रीजन के अंदर भी क्या है, CDRs है, ठीक है। तो अगर आप देखो हमने यहाँ पे क्या कोड किया, हमने CDR1, CDR2, CDR3 ये हमने वेरिएबल रीजन के अंदर कोड किया। फिर कांस्टेंट रीजन के अंदर हमने CH1, CH2, CH3, CH4, फिर हमने लिंकेजेस के बारे में बताया, है ना। तो इसी जो हमारा ये सारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी इन डिटेल, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को घुमा फिरा के ये पूछते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास और डिटेल में स्ट्रक्चर आपको जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज द मैक्सिमम ऑफ द स्ट्रक्चर इन डिटेल। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑल द एंटीबॉडीज के टाइप के बारे में और पेप्सिन एंड पेपाइन की डाइजेशन के बारे में। थैंक यू एवरीवन।